hell happens now? हॉरर से लेकर थ्रिलर तक और एक्शन से लेकर रोमांस तक हर के लिए इस लिस्ट में कुछ ना कुछ अवेलेबल है। तो अगर आप न्यू वेब सीरीज की तलाश में हैं तो आप आ गए हैं सही जगह पे, क्योंकि मैं आपके लिए लेके आ गया हूं 10 बेहतरीन हॉलीवुड वेब सीरीज जो कि अभी हाल ही में रिलीज हुई है। और इनमें से अधिकतर वेब सीरीज जो है वो हिंदी डब में भी अवेलेबल है। तो ये आपके लिए हो गया सोने पे सुहागा। तो एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल में, और चलिए लिस्ट की शुरुआत करते हैं नंबर 10 से। 10वें नंबर पे अपना जो वेब सीरीज आता है वो नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई है। नाम है फेरिया द डार्केस्ट लाइट। ये जो है क्राइम ड्रामा फैंटेसी और थ्रिलर वेब सीरीज है। देखिए, अगर इसकी कहानी की बात करें तो कहानी जो है 2 टाइम इंटरवल पे चल रही है। एक चल रही है 1995 में और एक चल रही है आपकी 1975 में। मेन जो इसका स्टोरी है वो 1995 की है। क्या है कि एक सोफिया नाम की लड़की है और कुछ नमूने हैं। वो नमूने क्या करना चाहते हैं कि वो जो है नर्क का द्वार को खोलना चाहते हैं, यमराज को धरती पे बुलाना चाहते हैं। और इसीलिए वो जो है पहले भी एक सोफिया की जो माँ है उसके साथ 1975 में वो ट्राई कर चुके थे। वहाँ पे वो उनसे कुछ हो नहीं पाया था, तो फिर वो 1995 में फिर से वो ट्राई कर रहे हैं। तो अब आगे क्या होगा, वो नर्क का द्वार को खोल पाते हैं कि नहीं, ये जानने के लिए तो आपको इस वेब सीरीज को देखना पड़ेगा। ये जो वेब सीरीज है ना, ये थोड़ा डार्क टाइप का वेब सीरीज है। अगर आपको डार्क फैंटेसी कल्ट से रिलेटेड थोड़ा डरावना, अगर इस तरह के वेब सीरीज अगर आपको देखना पसंद है तो आप इसको जरूर ट्राई कर सकते हैं। 9वें नंबर की वेब सीरीज एप्पल टीवी पे रिलीज हुई है। नाम है द आफ्टर पार्टी। IMDb की तरफ से इसको रेटिंग मिला हुआ है 7.2 का। ये जो है कॉमेडी क्राइम और मिस्ट्री वेब सीरीज है। अगर मैं इसकी कहानी की बात करूं तो कहानी कुछ इस तरीके से है कि हाई स्कूल फ्रेंड एक रियूनियन पार्टी में जाते हैं और उस रियूनियन पार्टी को जो होस्ट करता है उसी की उस पार्टी में मौत हो जाती है। और फिर उसके बाद एक डिटेक्टिव की एंट्री होती है और पूरे उस मर्डर का जो सस्पेक्ट है वो हाई स्कूल फ्रेंड्स बनते हैं। अगर मैं इसकी कहानी की बात करूं तो कहानी वैसे तो कुछ नया नहीं है, क्योंकि ऐसे हमने कई सारे वेब सीरीज और मूवीज को देख रखा है। पर इस वेब सीरीज को जो यूनिक बनाता है वो है इसका पर्सपेक्टिव। होता क्या है कि जो डिटेक्टिव है वो बोलती है सबको कि तुम जो है अपने हिसाब से स्टोरी को बताओ, लाइक ए मूवी। फिर उसके बाद होता क्या है कि हर एपिसोड आपको जो है यूनिक जानरा के रूप में देखने को मिलेगा। मतलब कि कोई जो है स्टोरी को ऐसे बता रहा है जैसे कि एक्शन मूवी हो, कोई ऐसे बता रहा है जैसे कि वो अपने जो है पुराने लव को, रोमांस को फिर से पाना चाहता है। मतलब कि आपको हर एपिसोड एक यूनिक तरीके से देखने को मिलता है। वही इस वेब सीरीज को बहुत ही यूनिक और बेहतरीन बनाता है। आपको इस वेब सीरीज को जरूर देखना चाहिए। 8वें नंबर की वेब सीरीज पीकॉक पे रिलीज हुई है। नाम है वुल्फ लाइक मी। इसको जो है IMDb की तरफ से रेटिंग मिला हुआ है 7.3 का। ये जो है कॉमेडी फैंटेसी और रोमांस वेब सीरीज है। कहानी एक फैमिली की है। होता क्या है कि मेन हीरो है, उसकी वाइफ की हाल ही में डेथ हो चुकी है। इसी चक्कर में वो इतना डिप्रेस में चला गया है कि वो अपनी बेटी का ठीक से ध्यान नहीं रख पा रहा है। और वहीं पे एंट्री होती है वुल्फ लेडी की। वही वुल्फ लेडी जो फटाक से एकदम वुल्फ में बदल जाती है, फिर इंसान में बदल जाती है, वही वाली वुल्फ लेडी। अब होता क्या है कि दोनों आपस में मिलते हैं और दोनों के बीच में प्यार होता है। पर लड़की जो है अपनी लाइफ की बहुत सारी राज को छुपा के रखी है। अब वो आपस में कैसे कैसे वो रिवील होता है, ये जानने के लिए तो आपको इस वेब सीरीज को देखना पड़ेगा। आपने जो है अभी तक कई सारे वुल्फ से रिलेटेड वेब सीरीज देख चुके हैं, पर सारे के सारे फाइटिंग और एक्शन जानरा वाले हैं। पर अगर आपने अभी तक रोमांस से रिलेटेड नहीं देखा है तो वुल्फ का रोमांस देखने के लिए इस वेब सीरीज को जरूर ट्राई करिए। 7वें नंबर पे 6.2 IMDb रेटिंग के साथ जो वेब सीरीज आती है वो नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई है। नाम है इन फ्रॉम द कोल्ड। ये जो है क्राइम ड्रामा और एक्शन वेब सीरीज है। कहानी कुछ इस तरीके से कि एक सिंगल लाइफ मदर है, वो अपनी बेटी के साथ आराम से USA में रह रही है। पर उस समय तक जब तक एंट्री होता है फिर से CIA की। अब CIA उसको किस लिए पकड़ के लेके जाती है, क्या है उसकी पुरानी जिंदगी का राज, ये जानने के लिए तो आपको इस वेब सीरीज को देखना पड़ेगा। काफी बढ़िया एक्शन वाली वेब सीरीज है, जिसका एक्शन भी काफी जबरदस्त है। बीच बीच में आपको ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलेगा, वो भी काफी बढ़िया है। अगर आपको एक्शन और स्पाइस से रिलेटेड देखना वेब सीरीज पसंद है तो इस वेब सीरीज को जरूर ट्राई करिएगा। 6ठे नंबर की जो वेब सीरीज है वो एप्पल पे रिलीज हुई है। नाम है सर्वेंट और अभी इसका सीजन 3 आया है। IMDb की तरफ से इसको रेटिंग मिला हुआ है 7.5 का। ये जो है एक बहुत ही खतरनाक हॉरर ड्रामा और मिस्ट्री वेब सीरीज है। अगर इसकी कहानी की बात करें तो कहानी कुछ इस तरीके से है कि एक कपल है। वो कपल क्या करता है कि अपने बेटे के लिए एक जो है नैनी को हायर करता है उसकी देखभाल करने के लिए। अब होता क्या है कि जो मेन हीरो है उसकी फट तब जाती है जब ये पता चलता है कि उसका जो बच्चा है वो बच्चा नहीं, एक डॉल है।
अब उसके बाद क्या कुछ टर्न आता है, किस तरह का खतरनाक हॉरर आपको देखने को मिलेगा, वही जानने के लिए आपको इस वेब सीरीज को देखना पड़ेगा। तीनों सीजन का जो स्टोरी है वो आपस में कनेक्टेड है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो यही सही समय है तीनों सीजन को देख डालने का। काफी बेहतरीन और बहुत ही डरावना हॉरर वेब सीरीज है। अगर आपको हॉरर से रिलेटेड वेब सीरीज देखना पसंद है तो इस वेब सीरीज को जरूर ट्राई करिएगा। 5वें नंबर की वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है बहुत ही खतरनाक नाम के साथ। नाम है द वुमन इन द हाउस अक्रॉस द स्ट्रीट फ्रॉम द गर्ल इन द विंडो। पता नहीं क्या सोच के रखा था, ऐसा लग रहा है जैसे कि पोएम पढ़ रहे हैं। ओके, सो IMDb की तरफ से इसको रेटिंग मिला हुआ है 6.4 का। ये जो है कॉमेडी, क्राइम और ड्रामा वेब सीरीज है। अगर इसकी कहानी की बात करें तो कहानी कुछ इस तरीके से है कि मेन अपनी जो लीड जो एक्ट्रेस है ना, वो एक नंबर की पियक्कड़, एकदम नंबर 1 दारूबाज, अच्छों का रिकॉर्ड तोड़ दे, इतनी पीती है। अब होता है क्या है कि वो अपने खिड़की से किसी का मर्डर होते हुए देख लेती है। अब वो जाके जब लोगों को बोलती है तो लोग उसका बात पे विश्वास ही नहीं करते हैं। बोलती है पी के बोल रही होगी। आपने देखा है ना अपने गली में वो पी के लेटा रहता है, सब एकदम ऐसे ही एकदम पड़ल रहता है और कुछ ना कुछ बड़बड़ाते रहता है, तो लोग उसको बोलते हैं कुछ बोल रहा होगा, लोग उसका बात को विश्वास नहीं करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे इसके साथ होता है। अगर मैं इस वेब सीरीज की बात करूं तो काफी बेहतरीन वेब सीरीज है। इसमें यह दिखाया गया कि लोग जो है एक दूसरे के प्रति उसकी आदत को लेके किस तरह के अपने मन में गलत धारणा और विचार को बैठा के रख लेते हैं। तो अगर आपको क्राइम, ड्रामा और कॉमेडी से रिलेटेड वेब सीरीज देखना पसंद है तो इस वेब सीरीज को जरूर ट्राई कर सकते हैं। चौथे नंबर पे डीसी की बेहतरीन वेब सीरीज रिलीज हुई है, नाम है पीसमेकर। IMDb की तरफ से इसको रेटिंग मिला हुआ है 8.4 का। ये जो एक एक्शन, एडवेंचर और कॉमेडी वेब सीरीज है। देखिए, वैसे तो मुझे लगता है कि इस वेब सीरीज के बारे में मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आप लोगों को पहले से पता है इसमें देखने को मिलेंगे अपने अगर इसकी स्टोरी की बात करें तो इसकी स्टोरी डायरेक्ट एकदम कंटिन्यू होती है द सुसाइड स्क्वाड के बाद से, जहां पे अपने इंजर्ड जो है जॉन सीना, उनको ज्वाइन करने को मिलता है बहुत ही खतरनाक एक आर्कस ब्लैक ऑप स्क्वाड, जहां पे उनको भेजा जा रहा है एक प्रोजेक्ट बटरफ्लाई मिशन पे। अब आगे क्या होता है ये जानने के लिए तो आपको इस वेब सीरीज को देखना पड़ेगा। देखिए, इसके टोटल 8 एपिसोड है और अभी तक इसके 6 एपिसोड आया है। इसका जो 7वां एपिसोड है वो आएगा अभी फरवरी 10 तारीख को, और इसका जो लास्ट एपिसोड है वो आएगा 17 फरवरी को। तो अगर आप इसको पूरी तरीके से बिंज वॉच अगर एक बार में करना चाहते हैं तो आपको वेट करना पड़ेगा 17 फरवरी का। तीसरे नंबर पे नेटफ्लिक्स की बहुत ही बेहतरीन वेब सीरीज, नाम है ऑल ऑफ अस आर डेड। IMDb की तरफ से इसको रेटिंग मिला हुआ है 7.7 का। ये जो एक एक्शन, ड्रामा, हॉरर और जॉम्बी वेब सीरीज है। वेब सीरीज की कहानी कुछ इस तरीके से है कि ये कोरियन स्कूल है। अब उसमें क्या होता है कि एक पगलैट एक साइंस टीचर है, वो एक एक्सपेरिमेंट करता है और एक वायरस बनाता है, और वो वायरस उसी स्कूल में फैल जाता है सारे स्टूडेंट में, और कुछ स्टूडेंट जो है वहीं पे फंस जाते हैं। अपनी जान को बचाने के लिए वो कैसे उस स्कूल से बाहर निकलेंगे, और क्या वायरस जो है बाहर फैल गया है, लोग उससे कैसे बचेंगे, कैसे निपटेंगे, ये जानने के लिए आपको इस वेब सीरीज को देखना पड़ेगा। काफी बेहतरीन सर्वाइवल जॉम्बी हॉरर वेब सीरीज है। इस वेब सीरीज को आप सबको एक ना एक बार तो जरूर देखना ही चाहिए। दूसरे नंबर की नेटफ्लिक्स की एक और बेहतरीन हॉरर वेब सीरीज, नाम है आर्काइव 81। IMDb की तरफ से इसको रेटिंग मिला हुआ है 7.5 का। ये जो है बहुत ही खतरनाक हॉरर, ड्रामा और मिस्ट्री वेब सीरीज है। वेब सीरीज की अगर मैं स्टोरी की बात करूं तो स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि एक आर्काइविस्ट रहता है, उसको एक जॉब मिलता है एक वीडियो टेप को रिस्टोर करने का। अब वो क्या करता है कि जैसे जैसे वो वीडियो टेप को रिस्टोर करते जाता है वैसे वैसे जो है ना वो और दलदल में और हॉरर की दुनिया में वो फंसते चला जाता है। आखिर क्या इस वीडियो टेप का राज है, क्या मिस्ट्री है, और इस दुनिया से वो निकल पाएगा कि नहीं, ये जानने के लिए तो आपको इस वेब सीरीज को देखना पड़ेगा। देखिए, अगर मैं एक लाइन में बोलूँ ना तो इस वेब सीरीज को रात में लाइट बंद करके देखिए, एकदम मजा आ जाएगा। इतना खतरनाक हॉरर वेब सीरीज है। अगर आपको हॉरर से रिलेटेड, मिस्ट्री से रिलेटेड वेब सीरीज देखना पसंद है तो इस वेब सीरीज को जरूर ट्राई करिएगा। चलिए गाइस, अब बात करते हैं पहले नंबर पे। पर पहले नंबर पे जाने से पहले भाई का चैनल नया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले ऐसे और वीडियो लाने का। तो सब्सक्राइब जरूर करिए और लाइक करिए, ताकि जल्दी से जल्दी मैं पहुंच सकूं 1000 सब्सक्राइबर तक। चलिए अब बात करते हैं पहले नंबर पे। पहले नंबर पे अपना जो वेब सीरीज आता है वो भी नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई है, नाम है ओजार्क। IMDb की तरफ से इसको रेटिंग मिला हुआ है 8.4 का। ये जो है एक बहुत ही खतरनाक क्राइम, ड्रामा और थ्रिलर वेब सीरीज है। अगर मैं इसकी कहानी की बात करूं तो कहानी कुछ इस तरीके से है कि अपना जो मेन हीरो है वो खतरनाक लोगों के पैसे को मनी लॉन्ड्रिंग करता है, यानी कि उनकी जो ब्लैक मनी है उनको वो वाइट करता है।
अब ऐसी करते करते वो बहुत ही खतरनाक सिचुएशन में फंस जाता है और अपनी फैमिली को बचाने के लिए वो एक नए जगह पे चल जाता है जहाँ पे बहुत सारे FBI लोग जो है वो भी उसके जान के पीछे पड़े हुए हैं। अब वो गैंग से, CBI से, FBI से कैसे बचेगा और क्या अपनी वो फैमिली को बचा पाएगा कि नहीं, ये जानने के लिए आपको इस वेब सीरीज को देखना पड़ेगा। बहुत ही बेहतरीन क्राइम से रिलेटेड वेब सीरीज है। अभी जो है इसका 4था सीजन आया है। अगर आपने अभी तक इसका एक भी सीजन नहीं देखा है तो यही बहुत ही बेहतरीन वक्त है इसके चारों सीजन को देख डालने का। तो गाइज ये थी वो 10 बेहतरीन हॉलीवुड वेब सीरीज जो कि अभी हाल ही में रिलीज हुई हैं और इनमें से काफ़ी सारे वेब सीरीज खासकर जो नेटफ्लिक्स के वेब सीरीज हैं वो जो है हिंदी में भी अवेलेबल हैं। तो जाइए जाके देखिए इन 10 को। साथ ही साथ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए मोटिवेशन है नेक्स्ट वीडियो का। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू लेटर एलिगेटर।